चारों ओर की दुनिया बदल गई। वह अब मैदान में नहीं थीं, बल्कि एक समुद्र तट पर खड़ी थीं, जहां लहरें उनके जूतों से टकरा रही थीं। आसमान रंगों के भंवर जैसा था और सोलस्टाइस कहीं नजर नहीं आ रही थी। इसके बजाय एक आकृति उनके सामने खड़ी थी, जो छाया में लिपटी हुई थी, लेकिन जिसकी आंखें जानवर की सुनहरी आंखों जैसी थीं। तुम इस द्वीप के खजाने की तलाश में हो, आकृति ने कहा, जिसकी आवाज किसी दूर घंटी की गूंज जैसी थी। लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। जो लेना चाहते हो, उसके बदले देना होगा। मुझे क्या देना होगा? एलाइजा ने पूछा। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था, भले ही उनके पेट में बेचैनी थी। आकृति ने एक छायादार हाथ बढ़ाया। तुम्हारा सच। इससे पहले कि वह और कुछ पूछ पाती, दुनिया फिर से चमक उठी। वह फिर से मैदान में थीं। स्तंभ हल्की चमक के साथ चमक रहा था और जानवर जंगल में लौट रहा था। उनका दल उन्हें घूर रहा था। उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे। यह क्या हुआ? जोनाह ने पूछा। एलाइजा ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी इस द्वीप पर है, वह सिर्फ सोना और जवाहरात नहीं है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, दल ने मैदान के पास डेरा डाल दिया। हालांकि बहुत कम लोग सो पाए। एलाइजा आग के पास बैठी थीं। उनका दिमाग दौड़ रहा था। यह द्वीप रहस्यों से भरा हुआ था। इसके खजाने एक ऐसे रहस्य में लिपटे हुए थे जो उत्तर मांगता था। और जब वह आग की लपटों में देख रही थीं, तो वह एक बात जानती थीं। यात्रा अभी शुरू हुई थी।